M9 और 111 सेम बेंड करना कि M9 थोड़ा ज़्यादा बेंड करना? सर देखिए बेंडिंग तो मैं आपको बता रहा हूँ, बेंडिंग आज 45 डिग्री पे रखनी है दोनों की? हाँ, चाहे सीडलिंग हो चाहे 111 हो जी, दोनों की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिलो हॉरिजॉन्टल M9 पे जैसे बिलो हॉरिजॉन्टल हाँ जी, हो रही है, हाँ जी। क्या वो सही है या नहीं? सर देखिए क्यों होती है आपको मैं बताता हूँ कि जब हम पौधे को ना, जैसे मान लो यहाँ पे मेरी बाजू जुड़ी हुई है, यहाँ पे टहनी जुड़ी हुई है पौधे की, जब हम इससे नीचे की तरफ उसको बेंड करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा बनने लगता है। एक पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, पौधे अपने आप बनाते हैं वो सारे के सारे, ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है फ्रूटिंग बर्ड ज़्यादा बनने लग जाते हैं, है ना जी, उसलिए हम बेंड करते हैं। वो प्रॉब्लम बेंडिंग वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाती है जहाँ पे कि बर्ड बनते ही नहीं है, ब्लैंक चला जाता है, ब्लैंक वुड चला जाता है। बेसिकली 111 पे पर्टिकुलरली जो ये हमारा पूरा एरिया है, हाँ जी, M9 पे काम बहुत कम है, 111 पे ज़्यादा है। अच्छा जी, और मोस्टली सबके पास प्रॉब्लम ये है कि हमारी पिन जनरेट नहीं हो रही है, अच्छा जी, मतलब और ग्रोथ ज़्यादा रहती ग्रोथ है। ज़्यादा सर उसको जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही है ना, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस का प्रॉब्लम होता है जी। उसमें क्या होता है कि जो पौधे की आप देखेंगे जिन्होंने सीधे भी रखे हुए हैं ना, आपके वाटर स्पॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, है ना, वो आपको ज्यादा काटने पड़ते यहाँ होंगे। पे 111 का भी है ना सर, यहाँ पे दिखाएंगे आपको। हाँ जी, और जो मतलब लीडर भागता है ना, वो लीडर ऊंचा भागने की कोशिश करता है जी, ये प्रॉब्लम आती है स्पेशली हमारे लोअर एलिवेशंस में, जहाँ पे गर्मी का तापमान जो है वो 30 डिग्री से ऊपर जाता है ना। यूरोपियंस बोलते हैं कि जहाँ पे भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान जाता है वो सूटेबल नहीं मानते हैं वो सेब के लिए, पर हम तो 40 पे भी लगाते हैं जी, है ना, गर्मी में जाता है ना, कितनी गर्मी हो जाती है। तो जहाँ पे भी 30-32 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन इतने ज़्यादा बनते हैं कि पौधा सीधा भागने की कोशिश करता है, फ्रूटिंग बर्ड्स वो कम बनाएगा और आपका वेजिटेटिव ग्रोथ वो ज़्यादा लेगा। हम उसके काउंटर के लिए दो काम कर सकते हैं। अगर हम मैकेनिकल बात करें तो मैकेनिकली हम नोचिंग कर सकते हैं, निपिंग कर सकते हैं, है ना जी, यानी कि हम बीमे बनाने के लिए नोचिंग निपिंग दोनों काम कर सकते हैं, मतलब जहाँ टहनी लेनी टहनी ली और निपिंग कर दी। फिर हम केमिकली भी उसको कर सकते हैं, केमिकली हम कुछ केमिकल आते हैं उनको स्प्रे करें, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं, ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म कर देते हैं, पौधा भागता नहीं है जी, फिर वो बीमों से भर जाता है ना। 2-4 केमिकल्स आते हैं, वो केमिकली भी वो काम कर सकते हैं। कुछ वेराइटीज़ भी होती हैं जी, वेराइटीज़ पे भी काम होता है, सारी वेराइटी में प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपके पास स्कारलेट स्पर 2 है या प्योर स्पर वेराइटी है तो उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, वो बीम में इतने बनते हैं कि वो उठता ही नहीं है जी पौधा, है ना। तो जो अगर आपने गालाज लगाए हुए हैं तो गालाज भागेंगे, है ना जी। तो प्रॉब्लम ही गाला में चल रही है। और यहाँ का गाला ही बिक रहा है जी, बहुत अच्छा। दिख तो रहा है ना प्रोडक्शन वाइज जो है, तो अगर आप एवरेज प्रोडक्शन देखते हैं तो उसमें तो हम 10% पे हैं अभी गाला में, गाला में। अच्छा जी, क्वालिटी फ्रूट अगर आप मेंटेन करने की बात करते हैं तो जब आपके पास प्रॉपर बीम ही नहीं आ रही है, हाँ जी, हाँ जी। चिप वाली बीम लगनी है, उसने कहा क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है। सर इसका मैं बताता हूँ, ये प्रॉब्लम जुड़ी हुई है आपके चिलिंग आवर्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। पहले मैं चिलिंग आवर्स आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ऑक्सीजन कैसे काम करता है जी। मोस्टली बागवान, मैंने यही नहीं पूरे हिमाचल की बात करूं तो वो ऐसा समझते हैं कि अगर हमारी ठंड पड़ी तो वो चिलिंग आवर्स पूरे हो गए। मान लो ठंड पड़ रही है, चिलिंग आवर्स पूरे हो गए, ऐसा नहीं है जी। चिलिंग आवर्स का एक टेबल है, आप गूगल पे देखेंगे तो वहाँ पे शायद मैं बता रहा हूँ उससे अच्छा वहाँ पे आपको लग जाएगा पता। ये ऐसा होता है जी कि जो तापमान 2 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में होता है, मान लो 2 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में 1 घंटे अगर सर्दी रहती है तो उसे 1 चिलिंग यूनिट माना जाता है कि 1 चिलिंग यूनिट हमारा पूरा हो गया जी। अगर वो तापमान हमारा 2 डिग्री से नीचे जा रहा है ना, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ अगर वो जा रहा है तापमान, तो वो नेगेटिव चिलिंग आर एक्यूमुलेट होता है, वो फ्रीजिंग करता है। जैसे आपने कभी कांच की बोतल भर के फ्रिज में रखनी, वो फट जाती है क्योंकि जो हमारा पानी होता है वो फैलता है। आप कभी भी सेब को काटें तो उसमें रस दिखता है, लकड़ नहीं होता है जी, उसमें रस होता है। जब फ्रीजिंग टेम्परेचर जाता है तो वो फैलता है, वो फटता है, वो नुकसान पहुंचाता है। तो जब सैब चलेगा, पौधा पहले उस घाव को भरेगा, फिर उसमें स्पर बनाएगा, वो फ्रीजिंग का होता है जी। सेकेंड, जब हमारा टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर जाता है, यानी कि मान लो 7 से 14 डिग्री के बीच का जो तापमान रहता है, तो वो भी चिलिंग आर पूरे करता है, पर वो हाफ करता है, यानी कि अगर 1 घंटा रहता है तो आधा चिलिंग यूनिट पूरा हुआ। अगर 15 डिग्री से ऊपर का हमारा तापमान चला गया तो वो नेगेटिव होता है, यानी कि 1 घंटे अगर
तापमान आपका 18 डिग्री से ऊपर रहता है सर्दियों में, तो वो माइनस हो हमारा जाएगा उसमें चिलिंग वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ। यानी कि अगर सर्दी रात को अगर 10 घंटे पड़ती है, दिन को 10 घंटे गर्मी होगी, वो खत्म हो गया जी। अगर 18 डिग्री का तापमान जो है वो बरसात में रहता है, वो भी चिलिंग यूनिट्स बनाता है जी। तो उसको चिलिंग यूनिट्स का सर देखिए 2 तरीके हैं चिलिंग यूनिट्स अपने पूरे करने के। पहले तो ऐसा है कि हम वैरायटी वो सेलेक्ट करें जिसमें कम से कम चिलिंग यूनिट्स की आवश्यकता है। अगर आप यहाँ पे रॉयल डिलीशियस लगाएंगे या फ्यूजेस लगाएंगे तो आप कभी भी अच्छे उत्पादन की तरफ नहीं आ पाएंगे। आप एक चीज़ को समझें कि हम शिवालिक्स में हैं, इन पहाड़ों को शिवालिक बोला जाता है, और यहाँ पे 6000 फीट की जो हाइट है वो अगर हम रोडू की बात करें, जस्ट एक पहाड़ी बात, या हम दूसरी जगह की बात करें, तो जो उनका 5000 फीट जिस तरह से चलता है, यानी कि जो वेराइटीज़ वहाँ पे अच्छा काम करती है वो हमारे पास 6000 फीट पे काम करेगी। हम काफ़ी गर्मी रहती है और हमारा जो 6000 है वो 5000 है। आप ऐसा मानो सेब के बारे में, क्योंकि जो लिटरेचर है वो सभी साइंटिस्ट ने कोटखाई में और मशोबरा में बैठ के लिखा हुआ है जी। तो आप वैरायटीज़ का जब भी चलन करें, अगर आप कहीं जाते हैं बटवोट के लिए, आप वैरायटी चूज़ करते हैं, आप बोलते हैं जी हम तो 6500 पे है, वो आदमी आगे से आपको वो देगा जो वो 6500 पे लगा रहा है, वो आपके पास ठीक नहीं चलेगा। आप वो वैरायटीज़ लगाओ जो वो आदमी 5000 और 5500 पे लगा रहा है, तो आपके पास वो अच्छा चलेगा। आर्टिफिशली हम इसको एंटीऑक्सीडेंट पे 2 काम करते हैं। एक तो करते हैं पैक्लोब्यूटाजोल करते हैं। पैक्लोब्यूटाजोल ड्वार्फिंग लेके आता है, वो एक केमिकल है, वो पौधे को मतलब बढ़ने नहीं देता है और उसको छोटा रखता है, बी में उसमें बढ़ा देता है जी। वो एल्कलाइन इसमें फिर समस्या एल्कलाइन की नहीं आ जाएगी? किस चीज़ की जी? अगर हम पैक्लोब्यूटाजोल करते हैं हाँ जी प्लांट में एल्कलाइन स्टेज नहीं बनेगी? सर देखिए, पैक्लोब्यूटाजोल पीजीआर है, ग्रोथ रिटार्डेंट है ना जी, और वो आपका एसिडिटी एल्कलिनिटी को नहीं वो चीज़ काम करता जी। वो हमारे देश में रजिस्टर्ड है, मैंगो पे, एप्पल पे भी रजिस्टर्ड है, और वो रजिस्टर्ड इसी काम के लिए है कि हमने पौधे को वेजिटेटिवली ग्रो नहीं करने प्रोडक्टिव देना बनाना है, है। हमने उसको बोना रखना है। तो उसका उपयोग की विधि, उपयोग का तरीका, उपयोग की मात्रा बहुत पर्टिकुलर है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा सस्ता केमिकल, कई कंपनीज महंगा भी बेचती हैं। तो उसको अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आपके पौधे बिल्कुल ही बैठ जाएंगे, ये उसमें आपका नेगेटिव रहेगा। और अगर आप नपी तुली मात्रा में डालेंगे तो वो आपका एपिकल डोमिनेंस की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा जी, आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा। आप देखेंगे बीमे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर 2 बागवान है जी, एक ऐसे रखते हैं अपना पौधा, एक 45 डिग्री पे रखता है, सिर्फ 1 साल का फ़र्क पड़ेगा जी बीमे बनने में। 1 साल के बाद जिसने ऐसे रखी होंगी उसके खर्चे कम होंगे, जिसने ऐसे रखी होगी उसके खर्चे ज़्यादा होंगे, नुकसान ज़्यादा होंगे जी, कम मतलब खर्चे भी ज़्यादा, नुकसान भी ज़्यादा होंगे उसके। तो आप वो फॉलो ना करते हुए सबसे अच्छा आप 45 डिग्री के कोण पे अपनी टहनों को बनाओ, जब उस पर वजन लगेगा वो अपने आप सीधे फिर हो प्रूनिंग का जाएंगे। भी फॉल्ट है ना, जो कटिंग का तो है ही है, जो इसमें वो तो obvious मैं- fact है। हाँ। बेसिक्स तो अभी हमारे को बेसिक्स, पता ही नहीं है। हाँ हम एग्जैक्टली, काम कर रहे हैं बहुत आगे जाके, बहुत सोच आगे के। जाके। हाँ जी हाँ जी। बेसिक्स पे हमारा जो है अभी क्योंकि तक जो routine नहीं है जो मेरा मानना है ना, जो रूट स्टॉक है वो तो एटलीस्ट इतना खाली नहीं रहने वाला है, बिल्कुल। हाँ जी, उसमें हाँ सिर्फ कहीं ना कहीं हमारी प्रूनिंग की कमी रह रही है। फर्टिगेशन और प्रूनिंग प्रूनिंग, हाँ हाँ, फर्टिगेशन। M9 पे एक दिक्कत कर रहे हैं भाई, यहाँ पे मैक्सिमम बंदे। M9 का एक थंब रूल है जी कि आपने कोई भी टहनी अपने तने के आधे से ज़्यादा मोटी नहीं बनने देनी है ना जी। जहाँ पे भी आपका कोई भी टहना मान लो इतना है आपका मेन तना और इससे मोटी हो रही है, यानी कि इसके आधे से ज़्यादा मोटी हो रही है, उस पर आपने डच दे देना है। डच तो जानते हैं आप सारे, है ना, फेमस कट है काफ़ी। चलो अभी तो नीचे दिखाएंगे सर, डेमो पूरा है ना। तो वो आपका टहनियाँ बस इस पर पतली रखनी है। अगर आपका मान लीजिए कोई भी टहनी आपके लीडर्स के आधे से ज़्यादा मोटी हो जाती है तो वो आपका नुकसान है, वो लीडर बनेगा, मतलब लीडर की तरफ जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। बैगनी पार्टन चोपड़ा साहब, हाँ जी एक पर्सनल इससे रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा। हाँ जी हमने दोनों पैटर्न्स किए, बिलो हॉरिजॉन्टल भी हाँ और जी। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल भी, हाँ जी उस पे दोनों पे हमने काम किया। हाँ जी। और एक पुराना पैटर्न वही जो हमने रॉयल पे हम फॉलो करते थे, टिप टू क्रॉस कैनोपी, हमने उस पे भी काम किया। क्रॉस कैनोपी कैसे? क्रॉस कैनोपी जो आपकी बाहर की आंख से निकाल के स्ट्रेट को 45 डिग्री और बाहर मोड़ देगा। समझ गए, मतलब कि तीसरी टहनी हाँ, लगाई तीसरी है। टहनी हमने बाहर
वो तो तीसरी टहनी पर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारे पास बीम आ रही है, जनरेट कर रहा है पिछली टहनी जो आपकी पिछली कैनोपी पे बीम जनरेट हो रही है। हाँ जी, लेकिन जहाँ हमने उसको बेंडिंग दी है, हाँ जी, बेंडिंग में फर्स्ट स्टेप पे तो आपके पास बीम्स जनरेट हो रही है, सेकंड स्टेप जब आ रहा है तो वो ग्रोथ पे जा रहा है। तो देखिए आप जैसे वो ग्रोथ पे जा रहा है फिर उसके बाद वही बीम जो है कन्वर्ट हो रही है फिर वेजिटेशन पे। अच्छा, तो देखिए आप गालास की बात कर रहे होंगे, गालास टिप बियरर है, गालास की नेचर है टिप बियरिंग है, जितनी ज़्यादा टिप्स होंगी उतना ज़्यादा फ्रूट आएगा उसमें, और गालास आपके अंदर की तरफ कम आएंगे, बाहर की तरफ ज़्यादा आएंगे। तो जितना बाहर ले जाएंगे ना गाला को, आपको मैक्सिमम फ्रूटिंग उसमें ज़्यादा दिखेगी, पर क्वालिटी वही बनेगी जो आप जितना मेन डालने के नज़दीक किसी भी फल को सेब को नहीं आप जितना नज़दीक रखेंगे उतनी बेहतर क्वालिटी आएगी। देखिए आप ये थंब रूल माने, यहाँ पे पैसा आप लोगों का बागवानों का बन रहा है कि आप जुलाई में अपना सेब तोड़ रहे हैं जी, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी बन रही है यहाँ पे नेचुरली। अगर आप छोटा दान आप जैसे तीसरी टहनी में ले जाएंगे ना, वो छोटा बनेगा जी साइज आपका, और इन्होंने बनाया इनका इतना बड़ा बनेगा, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी पेटी 500 की जाएगी, इनकी पेटी 2000 की जाएगी। तो आप वो नहीं चाहेंगे सेब भी ज्यादा लगने, 150 दाने लगने वहाँ पे। तो आप अगर वहाँ रखेंगे, देखिए कम उत्पादन। एक और चीज आपको मैं बताऊं, जब यहाँ पे ब्लूम आता है ना जी, सेब की एक और आपको थंब रूल है जो बहुत काम आएगा कि 2 दानों के बीच में 6 इंच का गैप रखना है आपने। 5 लगते हैं है ना जी, 10 भी लगते हैं, वो सारा ब्लूम आता है, पर आपने ऐसा मेरा लगभग ये 6 इंच सवा इतना आ जाता है। 2 दानों के बीच में अगर एक ही दिशा में है, अगर तो अलग अलग दिशा में है तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर एक ही दिशा में है तो एक दाना यहाँ होना चाहिए, एक दाना यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये भी बढ़ेगा 3 इंच, ये भी इतना बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। जो उससे ज़्यादा आपके घने होंगे सेब, वो आपकी कंपटीशन का काम करेंगे और वो कभी भी आपकी क्वालिटी फ्रूट नहीं बनेगा। जैसे ही फ्रूट सेट होता है आपका, उस समय पे आप थिनिंग कर दें। केमिकल भी आते हैं कुछ थिनिंग के लिए, आप मैकेनिकल थिनिंग भी कर सकते हैं, मैकेनिकल थिनिंग ज़्यादा उपयुक्त है जी। अब मतलब फ्रूट सेट पे ही थिनिंग जब मटर के बराबर हो ना, वो में वेट कर दे अखरोट तक, तो सबसे ज्यादा खुराक खाता है। हाँ जी, विंटर सेशन में जब प्रूनिंग कर रहे हैं, हाँ हाँ उसमें जो भी हमारे बीमा है हाँ हाँ, उसको रिमूव कर, पहले तो उधर ही उड़ा दो। पहले वहाँ उड़ा दिया। सेकंड स्टेप पे जैसे आपका पिंक बर्ड के बाद ब्लूम स्टेज आती है, ब्लूम स्टेज पे दिख जाएगा आपको, फूल के कलर से भी पता लग जाएगा, उसकी शेप से भी पता लग जाएगा, जो दिख रहा है नहीं टिकने वाला उसको पहले रिमूव कर लो। अब जैसे फ्रूट थिनिंग की बात ही हो रही थी ना, इसमें मैं भी जोड़ता हूँ जो एक्सपीरियंस है ना जी, जो हमारा है, तो मतलब जो पी वाला है ना, क्योंकि अब कंफर्म है, क्योंकि रूट स्टॉक पे मैक्सिमम है, सेटिंग तो हो ही रही है, चलो अब वो अलग बात करेंगे, जो सेटिंग नहीं हो रही है बगीचे में वो अलग से डिस्कस करेंगे, पर जो रूट स्टॉक वाले हैं, M9 है, या जिनका अच्छा फ्रूट सेट होता है, ज्यादा होता है, तो सनम भाई यहाँ प्लीज पानी भी लो। हाँ